मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम टू सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट करवाया था वर्कबुक में, राइट। और चैप्टर नंबर 14 के शब्दार्थ भी आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, राइट। तो आप सभी लोगों ने वो शब्दार्थ अपनी सी टेबल में लिख लिया होंगे और आपको वो स्टोरी भी याद रह गई होंगी, वो छोटे से बच्चे की और मालिक की, राइट। तो वो ही सेम टू सेम स्टोरी यहाँ पर हमें यहाँ हमारे चैप्टर नंबर 14 हाथ को सुधारो उसमें दी गई है। हाथ को सुधारो मतलब કે આપણે એટલી મહેનત કરવાની છે કે આપણે જે કામ કરતા હોય એમાં આપણે બેસ્ટ બની જાય, રાઈટ। આપણે જે કામ કરતા હોય એકદમ પરફેક્ટ કરવાનું છે, રાઈટ। તો આમાં પણ માળા બનાવી એ કઈ બહુ અઘરી વસ્તુ નથી, પણ એવી માળા બનાવી કે આપણા જેવી માળા કોઈ બીજા વ્યક્તિ ન બનાવી શકે, એટલે એમાં કંઈક વિશેષતા લાવવી, રાઈટ। તો એ પ્રકારનું આપણને આ ચેપ્ટર આપેલું છે, રાઈટ। માળા બનાવવી બહુ મોટી વસ્તુ નથી, ફૂલ છે એને દોરામાં અને સોયમાં પોરવી અને માળા બનાવી દેવાની છે, પણ એમાં વિવિધતા લાવવી કે અલગ અલગ કલર વાળા ફૂલનો ઉપયોગ કરીને માળામાં વિવિધતા લાવવી, પછી ફૂલ સરખી રીતે ગોઠવીને એમાં મૂકવા, એ વિવિધતા છે, રાઈટ। તો એવી રીતના આપણે હાથને સુધારવાની વાત કરી છે કે આપણે એટલી પ્રેક્ટિસ કરવાની છે કે માળા મસ્ત બની છે। तो अब આપણે ચેપ્ટર નંબર 14 ની શરૂઆત કરીએ। राजपुर गांव में एक माली रहता था। एक गांव था राजपुर नाम का, उसमें एक माली रहता था। माली का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, सिर्फ कहा गया है कि माली रहता था और राजपुर नाम के गांव में वह माला बनाकर गांव के हर मंदिर में बेचने जाता था। माली था तो उसके पास फूल तो होंगे ही, फूल तो वो अपने बगीचे से ले लेता होगा। तो वो माली जो था वो फूल की माला बनाता था और हर मंदिर पर जाकर बेच आता था, मतलब मंदिर फिरता था और वहां पर बाहर बैठता था और लोग उससे माला खरीद लेते थे। तो इस प्रकार वो माला बेचने का काम करता था, मंदिर के बाहर बैठ जाता था। जिस दिन पाठशाला की छुट्टी होती उसका पुत्र रघुवीर भी उसके साथ जाता था। मतलब कि यहाँ पर कहा गया था कि मालिक के बेटे का नाम रघुवीर था। जो रघुवीर था ना, वो भी जिस दिन पाठशाला में छुट्टी होती थी उस दिन वो भी अपने पिताजी के साथ माला बेचने जाया करता था। उसके पिताजी अकेले बेचारे मंदिर फिरते थे और माला बेचते थे, तो उसके बेटे को भी दया आती है और वो भी अपने पिताजी के साथ पाठशाला की जब छुट्टी होती है तो वो माली के साथ माला बेचने जाया करता था। तो दोनों पिता पुत्र उस दिन वो माला बेचने का काम करते थे। उनकी माला कभी 4 रुपये में तो कभी 5 रुपये में बिक जाती थी। उनकी माला मतलब किनकी माला, ये माली जो था उसकी माला कभी 4 रुपये में तो कभी 5 रुपये में, मतलब 4 रुपये में इसलिए बिकती थी कि उस दिन अच्छी नहीं होगी। वो जो फूल होते हैं वो थोड़े किसी ग्राहक को मुरझाए हुए लगेंगे, तो वो 4 रुपये में उसे खरीदेगा। किसी दिन अच्छे फूल होंगे, एकदम फ्रेश होंगे, तो 5 रुपये में भी बिक जाएंगी। तो कभी 4 रुपये में उसकी माला बिकती तो कभी 5 रुपये में उसकी माला बिकती, मतलब कि कोई उसका भाव निश्चित नहीं था, कोई भी दाम उसका निश्चित नहीं था। कभी 5 रुपये में बिक जाती, कभी 4 रुपये में बिक जाती। जब रघुवीर कुछ बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से कहा, बापू मैं भी माला बनाना सीखूंगा। मतलब जो छोटा था ना तो अपने पिताजी के साथ उसकी मदद करने के लिए जाता था, माला नहीं बनाता था। पर जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने पिताजी से कहता है कि बापू मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ तो मैं भी आपके साथ माला बनाने का काम सीखूंगा। वो बच्चा सीखना चाहता था कि माला कैसे बनती थी। पहले उसके पिताजी माला बना लेते थे दोनों की और वो दोनों साथ में बेचने जाते थे, पर अब उसका बेटा जो रघुवीर था वो भी माला बनाना चाहता था। जब रघुवीर कुछ बड़ा हुआ तो वो भी माला बनाना सीख जाता है। पिता ने उसकी मदद की और वह खुशी खुशी अपनी माला बेचने मंदिर में गया।
उसके पिताजी ने उसे सिखाया, वो बच्चा सीखना चाहता था कि माला कैसे बनाई जाती है, तो वो माला बनाना सीख गया। तो उसके पिताजी ने भी उसकी मदद की, उसको माला कैसे बनाई जाती है वो सिखाया। खुशी खुशी दोनों मंदिर जाते हैं, बाप बेटे दोनों मंदिर जाते हैं, वहां जाकर माला बेचते हैं। पिता की माला 5 रुपए में बिकी, किंतु पुत्र की 1 रुपए में बिकी। उसके पिताजी ने उसको हेल्प की थी, उसको बनाकर नहीं दी थी। तो ये बात तो स्वाभाविक ही है कि जितनी पिता की माला अच्छी थी उतनी उसके बेटे की नहीं थी, क्योंकि अभी तो वो सीख रहा था, तो उसमें फूल कोई आड़े टेढ़े लगे हुए होंगे, इसलिए पुत्र की माला 1 रुपए में बिकी। फर्स्ट टाइम वो माला बनाकर बेच रहा था, तो फर्स्ट टाइम 1 रुपए में बिकी, 1 रुपए में बिकी, और उसके पिता की माला 5 रुपए में बिकी। बिकना मतलब કે વેચાવું, એકની માળા 1 રૂપિયામાં વેચાણી અને એના પિતાની માળા 5 રૂપિયામાં વેચાઈ છે। पुत्र ने पिता से कहा, बापू मेरी माला तो केवल 1 रुपये में बिकी है। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, हाथ सुधारो, हाथ को सुधारो। मतलब कि उसके पिता उस पर गुस्सा नहीं होते हैं। बेटा उसके पिताजी को कहता कि पिताजी मेरी माला तो केवल 1 रुपये में ही बिकी है, तो उसके पिता उसको कहते कि कोई बात नहीं बेटा, होता है शुरुआत के दिनों में। उसके पिता को अनुभव था कि जब उसने पहले माला बनानी शुरू की थी तो उसकी माला भी पहले 1 रुपये में, फिर 2, 3, फिर 5 रुपये में बिकी है। तो उसके बेटे के भी ये शुरुआत है। तो उसकी माला 1 रुपये में बिकी तो उसको डांटता नहीं है, कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, हाथ को सुधारो, मतलब कि और मेहनत करो, और मेहनत करोगे तो और ज्यादा पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। फिर रविवार को पिता पुत्र दोनों माला बनाकर मंदिर में जाते हैं। अब रविवार का दिन था, पिता पुत्र दोनों फिर मालाएं बनाते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं और फिर बेचने बैठ जाते हैं। पिता की माला तो 5 रुपए में बिकती। पिता की माला थी ना, वो एवरेज 5 रुपए तो उसे मिलते ही थे, पिता को तो 5 रुपए मिल जाते थे। किंतु पुत्र की माला 2 में बिकती, पिता की माला 5 रुपए में बिकती। फिर जो पुत्र की माला 1 रुपए में बिक रही थी वो अब 2 रुपए में बिकने लगती है। बिकना मतलब के વેચાવું, રાઈટ? એની માળા હવે 2 રૂપિયામાં વેચાવા લાગી। धीरे धीरे माला 3 में, फिर 4 में और एक दिन 5 में बिकी। क्या होता है, धीरे धीरे वो बेटा प्रैक्टिस करता है अपने पिता के दिखाए हुए रास्ते पर। वो कहता है कि मैं प्रैक्टिस करूंगा तो और अच्छी बनेगी, तो बेटा हार नहीं मानता है। फिर 1 रुपए में, 2 रुपए में, 3, 4 और एक दिन तो माला पूरे 5 रुपए में बिक जाती है। मतलब कि पिता की भी माला 5 रुपए में बिकी और पुत्र की भी माला 5 रुपए में बिक जाती है। फिर यहाँ पर पेज नंबर 76 पर आपको दिया गया है पिता और पुत्र दोनों मालाएं बना रहे हैं। वह फूला ने समाया और दौड़ा दौड़ा पिता के पास गया और बोला, पिताजी आज तो मेरी माला 5 रुपए में बिकी है। एक दिन क्या होता है कि उसके बेटे की भी माला 5 रुपए में बिक जाती है, तो वो दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी के पास जाता है और कहने लगता है कि पिताजी आज तो मेरी माला भी 5 रुपए में बिकी है, मैं भी बहुत खुश हो गया, आज मेरी माला 5 रुपए में बिकी है। तो पिता ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छी बात है, आज को सुधारो। उसके पिता खुश हुए कि अब बेटा एवरेज में आ गया है, मतलब कि उसकी तुलना में आ गया है, वो भी 5 रुपए में बेचता है और उसका बेटा भी 5 रुपए में बिकता है। फिर भी वो उसको एक सलाह देता है कि हाथ को सुधारो, 1 रुपए से लेकर तुम 5 रुपए तक पहुंचे हो, ये तुम्हारी मेहनत का ही फल है, अभी भी और मेहनत करोगे तो और रुपए ज्यादा तुम्हें मिलेंगे। तो वो उसको सूचना देता है कि हाथ को सुधारो। समय बीतता गया। एक दिन रघुवीर की माला 10 रुपए में बिकी। मतलब समय बीतता चला जा रहा था, लड़का भी बड़ा हो रहा था, तो समय तो बीतता ही चला जा रहा था। तो एक दिन क्या होता है कि रघुवीर ने इतनी मेहनत की कि एक दिन उसकी माला जो थी वो पूरे 10 रुपए में बिक जाती थी, 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक। बच्चे ऐसा ही होता है, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तब आपका जो प्रॉफिट का लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है। धीरे धीरे आप ज्यादा उसमें अपना टाइम दोगे, मेहनत करोगे और अच्छी से अच्छी कोशिश कर अपनी जी जान लगा दोगे
तो एक दिन प्रॉफिट का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। कोई भी धंधा आप शुरू करते हो तो उसमें ऐसा ही होता है। तो ये माला बेचना भी ये कोई बिजनेस से कम नहीं था। तो जो 1 रुपए में बेच रहा था वो आज 10 रुपए में बेच रहा है। तो क्या होता है आगे? रघुवीर की माला 10 रुपए में बिकी। वह पिताजी के पास गया और गर्व से बोला मतलब कि उसमें आज अभिमान आ गया था, घमंड आ गया था कि 1 रुपए में बेच रहा था, आज मैंने 10 रुपए में बेची। देखो पिताजी, मेरी माला 10 रुपए में बिकी है। गर्व से बोलने लगता है। क्या बोलता है? पिताजी, मेरी माला 10 रुपए में बिकी है, आपसे दुगने दाम मिले हैं। मतलब कि आप कंपैरिजन करने लगता है बेटा। पिता ने ऐसी कंपैरिजन की थी जब बेटे ने 1 रुपए में माला बेची थी, तब वो कुछ नहीं बोलते थे कि देख मेरी माला 5 रुपए में बिक रही है, तेरी 1 रुपए में बिक रही है, मैं तेरे से दुगना दाम लेता हूँ। ऐसा पिताजी ने तो नहीं कहा था, राइट? क्योंकि पिताजी ये सारी बातों से जानकारी थे। पर जब बेटे ने दुगने दाम कमाए तब वो पिताजी से तुलना करने लगा और गर्व से बोलने लगता है कि पिताजी, मैंने 10 रुपए में माला बेची है, आपसे दुगने दाम मतलब के डबल, मैं आप तुम्हारा करता डबल पैसा में माला बेची है। पिता ने कहा शाबाश बेटा, हाथ को और सुधारो। पिता ने तो अपनी जो रूटीन सलाह थी वही दी। इस बार भी वही कहा कि अपने हाथ को सुधारो और मेहनत करो। तो बेटा नाराज हो गया। तो बेटे ने क्या कहा? बेटे ने नाराज होकर कहा, आपकी माला की तुलना में मुझे दुगने दाम मिले हैं, फिर भी आप कहते हो कि हाथ को सुधारो और कितना सुधारो। बेटा इस बार नाराज हो गया था बच्चों। मैंने यहाँ तक आपको स्टोरी कह दी थी, राइट? अब क्या आने वाला है वो यहाँ पर आएगा। बेटे ने कहा कि आप बार-बार कहते हो कि हाथ को सुधारो और कितना सुधारो। मैंने कितनी मेहनत की, 10 रुपए में बेची, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब तो मैं आपसे ज्यादा पैसा कमाने लगा हूँ, आपसे दुगने पैसे मिले हैं मुझे माला में, और कितना सुधारूं? अब तो मैं भी थक गया हूँ। वो पिता से ऐसे नाराज होकर बोलता है। तो पिता ने शांत भाव से कहा। वो बेटा नाराज था पर पिता तो बिल्कुल शांत स्वभाव से बोलते हैं, बिल्कुल शांति से बोलने लगे। पिता ने शांत भाव से कहा, बेटे अब तुम्हें अपनी माला की कीमत 10 रुपए से अधिक नहीं मिलेगी। वो बेटे को बता ही देते हैं कि बेटा अब तुम्हें तुम्हारी माला के दाम 10 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने खुद ही ये डिसाइड कर लिया है कि 10 रुपए से ज्यादा मुझे मिल ही नहीं सकते, तो कोई तुम्हें क्यों देगा, राइट? तुम इतनी ही मेहनत करोगे तो तुम्हें 10 रुपए ही मिलेंगे। तुम चाहते हो कि तुम 10 रुपए से ही खुश हो जाओ? तो पिता उसको ऐसे बोलते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम इससे अच्छी माला नहीं बना सकते हो, तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया है कि तुम इससे अच्छी माला बना ही नहीं सकते हो। तुम कह रहे हो कि हाथ को और कितना सुधारो, तो तुम सोचो कि तुम 1 रुपए से 10 रुपए तक पहुंच गए हो, तो तुम 10 रुपए से ज्यादा पैसे और कमाना नहीं चाहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम उससे ज्यादा कमा ही नहीं सकते हो, सुधार की कोई संभावना ही नहीं है, तो तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो तुम्हें लगता है कि सुधार की कोई संभावना नहीं है, सुधार मतलब कि तुम्हें नहीं लगता है कि अब इसमें कोई सुधार करना चाहिए, तुम्हें कोई संभावना दिख ही नहीं रही है, तो तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे? तो तुम इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें जब लग ही नहीं रहा है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, इससे 10 रुपए ही मिलने चाहिए, इसी में मैं खुश हूँ, तो तुम सोचो कि ये माला तो बाजार में बस 200 रुपए में 300 रुपए में भी बिक सकती है, तो उसमें और हमें क्या फर्क है कि उन लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की और हम सिर्फ 10 रुपए से ही खुश है। तो जब तुमने ये सोच ही लिया है तो तुम्हारी इस माला का 10 रुपए से आगे तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम इससे अच्छी माला बना ही नहीं पाओगे। तो बेटे को समझ में बात आ जाती है। बेटे ने पिता से माफी मांगी और घमंड न करने का वादा किया। बेटे ने पिताजी से माफी मांग ली। अब बेटा समझ गया था कि उसके पिताजी क्या कहना चाहते थे, उसका असल में क्या मीनिंग था, वो समझ में आ गया। उसका भाव जो था कि हाथ को सुधारो, उसी पिताजी ने 1 रुपए से 10 रुपए तक की सफर उसके साथ तय की थी, राइट? उन्होंने ऐसा सब कुछ किया था, तो उसे पता था कि धीरे धीरे उसमें क्रिएटिविटी लाकर मालाएं और ज्यादा पैसे में बिकने लगी। तो अब और मेहनत करेंगे तो और रुपए में बिकेगी,
बेटे को ये बात समझ में आ जाती है और वह पिताजी से माफी मांगता है कि पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं आपके कहने का भावार्थ समझ गया हूँ। अब फिर कभी मैं घमंड नहीं करूंगा और यह भी नहीं कहूंगा कि मैं आपसे दुगना कमा रहा हूँ, राइट। और अब मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। तो इस प्रकार हमारी स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम चाहे कितने भी आगे क्यों ना आ जाए, हमें कोई भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। और हम जब फर्स्ट रैंक पे आ जाते हैं तब हमें ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि हमारा फर्स्ट रैंक आ गया है तो हर बार फर्स्ट ही रैंक आएगा। नहीं, हमें हर बार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम फर्स्ट रैंक पर टिके रहेंगे, ठीक है। वरना कोई और आएगा, कड़ी मेहनत करेगा, फर्स्ट रैंक ले जाएगा और हम दूसरी बार सेकंड रैंक पर आएंगे तो लोगों को कहने का मौका मिल जाएगा कि फर्स्ट रैंक तुम्हें इसलिए मिला था कि तुम्हारा भाग्य अच्छा था। तो किसी को हमें ये कहने का मौका नहीं देना है, हमें लगातार कोशिशें करती ही रहनी है, राइट। तो हमें एक सीख और मिल गई कि हमें कड़ी मेहनत करते ही रहना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हमारी चैप्टर नंबर 14 की कहानी समाप्त होती है। आपको बोलने की बारी और लिखने की बारी के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइट। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो लेक्चर में होमवर्क में कंप्लीट करने हैं, राइट। तो आज का होमवर्क क्या है कि पीडीएफ में आपको जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो आपको अपनी सीडीबी में लिख लेने हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन बोलने की बारी का दिया गया है कि माली किस गांव में रहता था। तो यहाँ पर गांव का नाम भी दिया गया था। तो गांव का नाम क्या था बच्चों? यस, राजापुर नाम के गांव में माली रहता था, राइट। माली राजापुर नाम के गांव में रहता था। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिर दूसरा, पुत्र की माला 1 रुपए में बिकने पर माली ने उससे क्या कहा? पुत्र की माला 1 रुपए में बिकी तो पिताजी ने क्या कहा था उसे कि कोई बात नहीं बेटा, हाथ को सुधारो, राइट। पिता ने यही कहा था कि हाथ को सुधारने के लिए कहा गया था। फिर तीसरा, बेटे को किस बात पर बहुत खुशी हुई? बेटे को किस बात की बहुत खुशी हुई? बेटे को जब उसकी माला 5 रुपए में बिक गई, राइट, 5 रुपए में बिकी तो वो बहुत खुश हो गया था, राइट। 5 रुपए में बिकी, एक बार 10 रुपए में बिकी, तो 5 रुपए में और 10 रुपए जब उसकी मालाएं बिक जाती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। फिर यहाँ पर लिखने के बारे में पहला क्वेश्चन दिए गए हैं कि माली क्या काम करता था? माली क्या काम करता था? तो जो माली था वो मंदिर फिर कर मालाएं बेचने का काम करता था। ये जो माली था वो मंदिर फिरता था और जो उसने माला अपने हाथों से बनाई हुई थी वो बेचता था। तो वो मालाएं बेचने का काम कर रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि पुत्रों को किस बात का घमंड हो गया? पुत्र को किस बात का घमंड हो गया था बच्चों? यस, पुत्र को घमंड हुआ कि उसने उसके पिताजी से दुगने दाम में माला बेची है। मतलब कि पिता की माला 5 रुपए में बिकती थी और पुत्र की माला 10 रुपए में बिकी। तो पिता की जो बिक्री थी उससे ज्यादा उसकी हो गई, मतलब कि उसे दुगने दाम मिले, तो उस बात का उसे घमंड हो गया, राइट। तो आपको पीडीएफ पे से देखकर लिखना है, मैं यहाँ पर सिर्फ इसके आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अब तुम्हें अपनी माला की कीमत 10 रुपए से अधिक कभी नहीं मिलेगी, माली ने कहा। तो इसके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, माली ने यह कब कहा और दूसरा माली ने ऐसा क्यों कहा। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने पड़ेंगे। किस प्रकार, मैं अभी आपको एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि माली ने यह कब कहा। तो माली ने यह कब कहा कि अब तुम्हें 10 रुपए से अधिक कभी नहीं मिलेगी। तो उसका आंसर में आपको लिखना है कि पुत्र की माला पिता से दुगनी कीमत पर बिकी। तो उसे घमंड आ गया था कि मेरी माला पिता से ज्यादा कीमत पर बिकने लगी है। तो पिता खुश हुए, फिर हाथ को सुधारने के लिए कहते हैं। तो पुत्र ने नाराज होकर कहा कि मैं और कितने अपने हाथों को सुधारूं, मुझसे अब नहीं हो सकता है, मैंने तो कितनी मेहनत की,
बार बार मैंने कोशिश की 10 रुपए बिकने लगी है, और कितने हाथों को सुधारूं। इसे सुनकर पिता ने कहा कि अब तुम्हें इससे ज्यादा कीमत कभी नहीं मिलेगी। तुमने ये सोच लिया है कि तुम इससे ज्यादा अच्छी माला नहीं बना सकते हो, तो तुमने ये सोच ही लिया है, तो अब तुम्हें इससे ज्यादा दाम कभी नहीं मिल सकते। तो जब पुत्र ने ऐसा बोला तब पिता कहने लगे हैं कि तुम्हें अब 10 रुपए से ज्यादा कीमत कभी नहीं मिल सकती है। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर ख। थर्ड में जो ख क्वेश्चन है ना, उसका आंसर, माली ने ऐसा क्यों कहा। माली ने ऐसा क्यों कहा? माली को मजा आ रहा था। माली ने ऐसा क्यों कहा? उसके पीछे भी एक रीजन था। कौन सा रीजन था? माली पिता ने माली जो था वो एक पिता था। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब भी हमें लगता है कि हम इससे ज्यादा क्या सीखेंगे तो हमारा विकास रुक जाता है। घमंड हमारी प्रगति में रुकावट डाल देता है। मतलब कि हम जब कभी भी ऐसा सोचते हैं कि मैंने इतना तो सीख लिया, अब मैं इससे ज्यादा और क्या सीखूं। जब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हम आगे क्या सीखेंगे, तब हमारा विकास है ना रुक जाता है और हमें घमंड आ जाता है कि हमने इतना सीख लिया है, अब हमें और ज्यादा सीखने की जरूरत ही नहीं। जब हमारे मन में ऐसा घमंड प्रवेश कर जाता है तब हमारा विकास रुक जाता है। विकास रुक जाने के कारण हमारी प्रगति हो ही नहीं सकती, हमारी प्रगति में रुकावट आ जाता है। मतलब कि हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब हम ऐसा सोच लेते हैं ना कि अब हमें और ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, हमें 2-3-4 लाइनें और क्या आ गई, तो हमारे मन में घमंड आ जाता है। तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हमें इससे ज्यादा सीखने की जरूरत ही नहीं है। तब हमारी प्रगति रुक जाती है। हमारे विकास में रुकावट आने के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो बच्चों, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। आगे की एक्सरसाइज आगे के लेक्चर में कराऊंगी। राइट, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में आगे की एक्सरसाइज के साथ। राइट, तब तक के लिए बाय बाय।